जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। दुनिया में सुंदरता देखकर रिश्ते बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन जो दिल की सुंदरता देखकर रिश्ते बनाते हैं वही असली इंसान होते हैं। चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छा दिल हमेशा अच्छा ही रहता है। इसलिए जीवन साथी चुनते समय बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, जिसके इरादे साफ हों, जो वफादार हो, जो आपके दुख में साथ दे सके, वही सच्चा साथी है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। जो लोग सामने सच बोलते हैं वे शुरुआत में कड़वे लग सकते हैं, लेकिन वही आपके सच्चे हितैषी होते हैं। जो पीठ पीछे मीठा बोलते हैं और सामने कुछ और, वे सबसे खतरनाक होते हैं। कांटा चुभता है लेकिन घाव को साफ कर देता है। ठीक वैसे ही सच्ची बात सुनने में कड़वी होती है, पर जीवन में सही राह दिखाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। माफी एक अच्छा गुण है, लेकिन बार बार एक ही गलती को माफ करना मूर्खता है। जो व्यक्ति एक बार, दो बार माफ करने के बाद भी अपनी गलती नहीं सुधारता, वो आपकी नरमी का गलत फायदा उठा रहा है। ऐसे लोगों को तीसरा मौका देना अपने आप को धोखा देना है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। समय सबसे अनमोल धन है, जो निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने वर्तमान को व्यर्थ की बातों में बर्बाद मत करो। ना बीते हुए कल का रोना रो, ना आने वाले कल की चिंता में परेशान रहो। जो आज है उसे पूरी तरह से जियो। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। आपके मन में जो विचार आते हैं वही आपके कर्म बनते हैं, और आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छे विचार रखो। बुरे विचार आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद सर्दी आती है, यह प्रकृति का नियम है। ठीक उसी तरह जीवन में भी कभी सुख आता है तो कभी दुख। लेकिन याद रखो, जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते रहते हैं। दुख स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है। इसलिए दोनों में संतुलन बनाए रखो। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। बुराई करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका मन साफ है, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो आप बुराई से बच सकते हैं। एक सच्चा भक्त हर परिस्थिति में अच्छाई देखता है, भगवान की मर्जी मानता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हमेशा बातें करता है, अगर वह अचानक चुप हो जाए तो उसकी हालत जरूर खराब है। ऐसे व्यक्ति को आपके सहारे की जरूरत होती है। उसकी खामोशी उसके दर्द की कहानी बयान करती है। ऐसे समय में उसका साथ दो। उसे समझो, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। घमंड पतन की जड़ है। जितना बड़ा घमंड होता है, गिरावट उतनी ही ज्यादा होती है। पत्थर भले ही कितना भारी हो, लेकिन पानी में डूब जाता है। ठीक वैसे ही घमंडी इंसान भले ही कितना बड़ा हो, एक दिन गिर ही जाता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। भगवान की योजनाओं पर विश्वास रखो। अगर आपकी इच्छा पूरी होने में देर हो रही है तो घबराओ मत। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बेहतर योजना बना रहे हो। देर से मिली खुशी ज्यादा मीठी होती है।
अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर, खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। मुश्किल का समय हमेशा नहीं रहता, जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। धैर्य रखो, समय बदलेगा। जब खुशियां रुक नहीं सकती तो गम कैसे रुक सकता है। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। गुस्से में या परेशानी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। ऐसे समय में भगवान का नाम लो, ध्यान करो, मन को शांत करो, फिर सोच समझकर फैसला लो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जब तक आप दूसरों के लिए जीते हो सब खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हो लोग आपको स्वार्थी कहने लगते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है, जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कभी किसी को उसकी हैसियत से मजाक को। छोटा व्यक्ति मुश्किल समय में बड़ी मदद कर सकता है और बड़े पद पर बैठे लोग अक्सर अहंकार में छोटी बात पर अपनी ताकत दिखा देते हैं। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शहरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो। अपने मकान के जो झुक कर गया समझो वही अपना है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति झुककर आपके दरवाजे में प्रवेश करता है वही सच्चा मित्र है। घमंडी लोग झुकना नहीं जानते, वे अपने ही नहीं होते। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझता है। घमंडी व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता, उसे अपने अनुभव से ही सीखना पड़ता है। समय ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। आजकल के रिश्ते बहुत स्वार्थी हो गए हैं। अपने भी आपकी असफलता पर खुश होते हैं और जब उन्हें कुछ काम हो तो बहुत प्यार से बात करते हैं। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। हर मुश्किल एक सबक है, हर दुख एक परीक्षा है। जो इससे सीख लेता है वो मजबूत बनता है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। गुस्सा खुद को नुकसान पहुंचाता है। बेहतर है कि जो व्यक्ति आपको दुख देता है उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। जीवन में आना जाना लगा रहता है, इसलिए जो है उसमें खुश रहो। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। रिश्ते दो तरफा होते हैं। अगर एक व्यक्ति ही मेहनत करता रहे तो रिश्ता नहीं चलता। दोनों को बराबर प्रयास करना पड़ता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। लगातार चलते रहना ही सफलता की कुंजी है। धीमी गति से ही सही, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। गुस्से में इंसान की असलियत सामने आ जाती है। उस समय वह जो कहता है वही उसके दिल की बात होती है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है
जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। सच्चा इंसान अपनी गलती मानता है और सुधारता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। कभी कभी गुस्सा जरूरी होता है। अगर आप हमेशा सहते रहेंगे तो लोग आपकी कमजोरी समझेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। भरोसा सबसे नाजुक चीज है, एक बार टूट गया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। मीठी बोली बहुत जरूरी है। कटु वचन रिश्तों को खत्म कर देते हैं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। गलत तरीके से कमाया पैसा कभी सुख नहीं देता। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। सबसे मुश्किल समय में भगवान सबसे करीब होते हैं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो, कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लुट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान से रिश्ता मजबूत रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो।
अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपना मत टूटने देना। सपने जिंदा रखो, वही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। अपने कर्म पर भरोसा रखो। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। साधु और बाढ़ की कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। वह हर रोज पेड़ के नीचे बैठकर घंटों तपस्या करता था। उसका मानना था कि भगवान हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। एक बार की बात है, वह साधु अपने रोज की तरह पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह ध्यान में लीन था। अचानक ही उस इलाके में भारी बारिश शुरू हो गई और वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। नदी उफान पर आ गई और पूरा गांव डूबने लगा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे अपने घरों से सामान निकाल रहे थे और ऊपर पहाड़ की तरफ भाग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालात में भी साधु जी शांति से बैठे हैं और भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने साधु के पास जाकर कहा, अरे महाराज, आप क्यों नहीं जा रहे हो? बाढ़ आ गई है, पानी बढ़ रहा है, आप जल्दी से मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, अरे भाई तुम जाओ, हमें क्या होगा? मैं रोज भगवान की इतनी तपस्या करता हूं, मैं उनका सच्चा भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे, तुम चिंता मत करो और अपनी जान बचाओ। वही आदमी समझ नहीं पाया, लेकिन उसे भी जान बचानी थी, इसीलिए वो वहां से चला गया। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और साधु के घुटनों तक आ गया, फिर कमर तक आ गया। साधु फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसे बचा लेंगे। कुछ समय बाद लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। एक नाव साधु के पास आई। नाव में बैठे लोगों ने साधु से कहा, महाराज, पानी आपके कमर तक आ गया है, अब और देर करना खतरनाक है, आप हमारे साथ इस नाव में बैठ जाइए, हम आपको सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। साधु ने फिर से मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं भाई, तुम लोग जाओ,
मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे मुझे खुद बचाने आएंगे, मैं यहीं रुकूंगा और उनका इंतजार करूंगा। नाव वाले भी मजबूर थे, इसीलिए वे भी वहां से निकल गए। कुछ और समय बीत गया और पानी इतना बढ़ गया कि साधु के गले तक पहुंच गया। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। सरकार ने लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। एक हेलीकॉप्टर साधु के ऊपर आकर रुका। यह आखिरी हेलीकॉप्टर था जो उस इलाके में भेजा गया था। हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी ने नीचे रस्सी फेंकी और जोर से चिल्लाकर बोला, महाराज इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ, पानी बहुत बढ़ गया है, अब और देर करना मौत को बुलावा देना है। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, आपके पास बचने का ये आखिरी मौका है। लेकिन साधु ने फिर से इनकार कर दिया। उसने कहा, आप ये रस्सी वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, मैं रोज उनकी पूजा करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, वे जरूर मुझे बचाने आएंगे, मैं यही इंतजार करूंगा। हेलीकॉप्टर वाले भी क्या करते, उन्हें और लोगों को भी बचाना था। वे मजबूरी में वहां से चले गए। पानी और ऊपर आता गया, पेड़ भी धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। आखिरकार साधु का सिर भी पानी में डूब गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु की आत्मा सीधे भगवान के पास पहुंची। साधु बहुत गुस्से में था। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, जीवन भर आपकी आराधना करता रहा, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मैं आपका सच्चा भक्त था, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैंने इतने विश्वास के साथ आपका इंतजार किया, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ये कैसा न्याय है? ऐसा क्यों हुआ? भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं 3 बार तुम्हें बचाने आया था। तीनों बार मैं ही तो था जो तुम्हारी मदद के लिए आया। पहली बार मैं एक पैदल आदमी के रूप में आया था जो तुम्हें पहाड़ पर ले जाना चाहता था। दूसरी बार मैं नाव के रूप में आया था जिससे तुम्हें सुरक्षित जगह ले जा सकता था। और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर के रूप में आया था जो तुम्हारा आखिरी मौका था। लेकिन तुमने मेरे तीनों रूपों को पहचाना नहीं, तुमने मेरा हर अवसर ठुकरा दिया। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे? साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि भगवान कई रूपों में आते हैं, हमें मौके को पहचानना चाहिए। कहानी का संदेश इसी तरह से जिंदगी में हमें भी ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा। हम सोचते हैं कि सही समय आएगा, सही परिस्थिति बनेगी, तब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन यह सोच हमें पीछे ले जाती है। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर बाद में पछताते हैं कि काश हमने उस समय वो काम कर लिया होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो। इस बात पर वो की पत्थर से इन वो की उन्हीं चुकी होती है। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। भगवान हमें हर दिन नए अवसर देते हैं, हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है और उनका सदुपयोग करने की जरूरत है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो।